एपिसोड 12 की स्टार्ट होती है जेजू आइलैंड से, जहां शैडोज आर्मीज आ चुके हैं हंटर्स को बचाने के लिए। और इन शैडोज को देखकर हंटर्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जहां शैडोज आर्मीज उन सारे एंड से लड़ना शुरू करते हैं और काफी आराम से उन्हें हराते भी जाते हैं। वहाँ जिन्वू भी आ जाता है और जिसे देख हंटर्स और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जिन्वू यहाँ आया कैसे। वहीं हमें फिर कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया गया है किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण, जिससे बाकी के सारे लोग काफी परेशान हैं और अब जानना चाहते हैं आखिर जेजू आइलैंड पर हो क्या रहा है। वहीं अब चेयरमैन भी काफी ज्यादा परेशान है अपने हंटर्स को लेकर और वो जल्द से जल्द उनके बारे में पता करना चाहते हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा था, वहाँ पे भी लोग कॉल करके उन्हें परेशान कर रहे हैं ताकि वो वापस से ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर सके, पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी नहीं पता आखिर ये प्रॉब्लम है तो है क्या। और इसके साथ ही वो ये भी सोचते हैं आखिर क्या होगा अगर सारे एस रैंक हंटर्स मारे जा चुके हों। फिर हमें वापस से जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन्वू अपने शैडोज आर्मी के साथ बहुत ही आसानी से उन सारे एंड्स को खत्म करता जा रहा है। और फिर जिन्वू हंटर्स के पास आता है और उन्हें पोशन देता है ताकि उन्हें जो चोट लगी थी वो ठीक हो सके। जहाँ सारे हंटर्स उस पोशन से ठीक हो जाते हैं, पर चाइन पर उस पोशन का कोई असर नहीं होता, जिसे देख जिन्वू समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द चाइन को वहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा। और वो कहता भी है बाकी के हंटर से कि वो उनके लिए रास्ता क्लियर करेगा ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। पर उसी वक्त वहाँ कई सारे और एंड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे हंटर्स और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही जिन्वू भी। फिर हमें वापस से चेयरमैन और उनकी टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं जेजू आइलैंड में फंसे हंटर से। चेयरमैन उन सभी को जल्द से जल्द मेडिकल टीम को भी रेडी करने को कहते हैं ताकि वो हंटर्स की मदद कर सके। जहाँ चेयरमैन बहुत ज्यादा नाराज होते हैं खुद से भी, क्योंकि वो हंटर्स के साथ उस लड़ाई में शामिल नहीं हो सके खुद की एज और हेल्थ की वजह से। वहीं कम्युनिकेशन खराब होने के कारण जिन्वू की बहन भी काफी ज्यादा नाराज होती है और वो जल्द से जल्द बस जानना चाहती है कि जेजू आइलैंड में हो क्या रहा है। हमें जापानीज का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है जहाँ उन्हें गोतो का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा और कम्युनिकेशन खत्म होने से पहले एक काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी अपीयर हुआ था और इसके बाद से ही उन्हें गोतो का से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। इसका मतलब गोतो मारा जा चुका है एनिमी के हाथों और वो अब बाकी के जापानीज हंटर से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट फेज में उन जापानीज हंटर को भेज सके। और अब हमें वापस सीन दिखाता है जेजू आइलैंड का, जहाँ शैडोज आर्मी बहुत ही आराम से एंड्स को खत्म करते जा रहे हैं। जिन्वू कहीं ना कहीं उन एंड्स को भी अपने शैडोज आर्मी में शामिल करना चाहता है, पर वो काफी ज्यादा हिचकिचाता है अपने एक्सट्रैक्ट पावर को यूज करने के लिए उन सभी हंटर्स के सामने। पर वहीं सिचुएशन को देखते हुए वो उन हंटर से बात करता है और कहता है थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली इस फाइट में शामिल होना पड़ेगा। जहाँ जिन्वू कहता है कि उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शैडोज आर्मी एंड्स को संभाल रहे हैं, पर अगर कुछ एंड्स उनके पास आ भी गए तो हंटर्स उन एंड्स को खत्म कर दे। और साथ ही जिन्वू उनसे कहता भी है प्लीज अभी जो तुम देखने वाले हो उसे बस अपने तक ही रखना, जिसका मतलब जिन्वू अब उन मरे हुए एंड्स को भी अपने शैडोज आर्मी में शामिल करने वाला है। जहाँ जिन्वू उन मरे हुए एंड्स के पास जाता है और अपनी एक्सट्रैक्ट पावर को यूज करने वाला ही होता है कि उसी टाइम वहाँ एंट्री होती है एंट किंग की, जिसे देख बाकी के सारे एंड्स पीछे हट जाते हैं, एंट किंग के लिए रास्ता खाली करते हैं। जिसके आते ही सारे हंटर्स उसकी ऑरा से ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं ये आ चुका है, इसका मतलब गोतो मारा जा चुका है। और एंट किंग वहाँ आते ही काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी पावर से हंटर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं और उसका ऑरा देखने लायक होता है। एंट किंग आते ही कहता है बाहर कोई भी किंग नहीं था, तो क्या किंग यहाँ है? क्या वो यहाँ है जिसे तुम किंग कहते हो? वहीं जिन्वू सोचता है एंट किंग को देखकर कि इसी के कारण वो उस शैडोज को महसूस नहीं कर पा रहा जिसे उसने गोतो के साथ भेजा था। और ये सोचते ही सीधा एंट किंग के पास जाता है। इस टाइम का एनिमेशन काफी ज्यादा कमाल का था। जिन्वू के उस ऑरे को देखना सच में काफी ज्यादा कमाल का था। जिसके बाद एंट किंग उसे पूछता है कि क्या तुम हो ह्यूमंस के किंग? और ये सुनकर जिन्वू स्माइल करता है, जो देखना सच में थोड़ा सा फनी भी है, क्योंकि जिन्वू कहता है एक बोलता हुआ कीड़ा, जो सुनकर एंट किंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो फिर से बहुत जोर से चिल्लाता है। और फिर शुरू होता है इनके बीच का एक कमाल का फाइटिंग सीन। पर इसी दौरान कैमरा भी ठीक हो जाता है और ब्रॉडकास्ट वापस से लाइव हो जाता है और ब्रॉडकास्ट में सीधा सब लोगों को दिखता है जिन्वू और एंट किंग आमने सामने, जिसे देखकर काफी लोग हैरान होते हैं कि जिन्वू आखिर वहाँ कर क्या रहा है और वो वहाँ पहुँचा कैसे। वहीं चेयरमैन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिन्वू पर ही भरोसा रखना चाहिए। और इसके बाद ही फाइट स्टार्ट होती है जिन्वू वर्सेस एंट किंग की, जहाँ बिना टाइम वेस्ट करे
एंड किंग जिन्वो पर एक जोरदार पंच मारता है जो इतना ज्यादा पावरफुल होता है आसपास की जमीन भी क्रैक कर जाती है और यहाँ तक कि दूर खड़े हंटर्स भी उस फोर्स को महसूस कर पाते हैं। जहाँ जिन्वो को पंच मारने के बाद एंड किंग सोचता है कि जिन्वो भी बाकी की तरह कमजोर था और वो भी कोई किंग नहीं था, पर धूल हटते ही एंड किंग देखता है जिन्वो वहीं का वहीं खड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक। जिसके बाद जिन्वो तैयार होता है एक जोरदार पंच मारने के लिए, पर इससे पहले एंड किंग खुद के बॉडी पर एक शील्ड लगा लेता है। उसका कुछ खास असर नहीं होता, जहाँ जिन्वो उसे दो बहुत ही कमाल के पंचेस मारता है। जो पंचेस देखकर बाकी कैंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो आपस में ही बात करते हैं क्या सच में जिन्वो एक मेज हंटर है या फिर एक फाइटर है। जहाँ एक के बाद एक जिन्वो और एंड किंग एक दूसरे पर पंच मारना स्टार्ट करते हैं। जहाँ दूर खड़ा कैमरामैन भी जो सोचता है कि वो खुद एक ए रैंक का हंटर है, सिर्फ वो फोर्स को महसूस करने से ही वो बेहोश होने लगता है। जहाँ ये फाइट काफी ज्यादा अच्छे से एनिमेट की गई है, जहाँ जिन्वो के साथ ही जिन्वो और एंड किंग दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार पंचेस मारना स्टार्ट कर देते हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि आसपास की सारी चीजें भी टूटने लगती है। वहीं जिन्वो के पंचेस से जहाँ एंड किंग भी हैरान होता है, खुद सोचता भी है आखिर ये कौन है जिसके पंचेस से वो पीछे धकेला जा रहा है। जहाँ एंड किंग उस पंचेस से पीछे हटता है पर वो उतनी तेजी से वापस जिन्वो पर अटैक भी करता है और इसी दौरान जिन्वो एंड किंग के फेस पर पंच करता है, पर उसी टाइम एंड किंग अपने स्पेशल अटैक से जिन्वो को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। जिस अटैक से जिन्वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो कुछ टाइम के लिए एक जगह जम सा जाता है और एंड किंग कहता है कि अब तुम भी मरने वाले हो बाकियों की तरह। बाकी के हंटर्स भी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जापानीज का, जहाँ गोतो के मरने के बाद वो बाकी के हंटर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो सारे जापानीज हंटर को नेक्स्ट फेज में भेज सके। इस लड़ाई का सारा क्रेडिट जापानीज हंटर्स को मिल सके और इस तरह वो अपने गिल्ड को टॉप पे दिखा सके। जापानीज हंटर को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरे हैं क्योंकि उनमें से एक एंड किंग को देख चुका है और वो जानता है एंड किंग कितना ज्यादा खतरनाक है और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला और उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं। पर बाकी के हंटर्स उसकी बात नहीं मानते, वहीं रहकर आगे के फेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जहाँ वापस से हमें जिन्वो और एंड किंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ एंड किंग जिन्वो पर उस पॉइजन के बाद वापस से अटैक करने ही वाला होता है, पर जिन्वो एंड किंग का हाथ पकड़ता है और एंड किंग को एक जोरदार पंच मारता है और जिस पंच से एंड किंग का आर्मर भी टूट जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसे देख बाकी के हंटर्स भी शॉक है क्योंकि उन्हें भी लगा था कि जिन्वो अब मरने वाला है। जिसके बाद जिन्वो एंड किंग को कहता है तो तुम्हारे पास एक सेकंड वेपन भी है और इसलिए तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। और वहीं हमें दिखाया जाता है जिन्वो ने सिस्टम की मदद से उस पॉइजन को बेअसर कर दिया है। जिन्वो भी सोचता है कि उसे अब जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा ताकि वो चाहिन को वहाँ से निकाल सके और उसे बचा सके। और इसके बाद जिन्वो पूरी ताकत से एंड किंग पर अटैक करता है, पर एंड किंग वहाँ से उड़कर पीछे चला जाता है और फिर वो समझ जाता है कि उसे भी अब कुछ ज्यादा करना होगा। और इसी के बाद एंड किंग अपना फॉर्म चेंज करता है और अब एंड किंग भी अपनी पूरी ताकत से जिन्वो पर अटैक करने वाला होता है। जिन्वो भी अपने डैगर से एंड किंग पर अटैक करता है और इसके बाद शुरू होता है एक कमाल का फाइट सीन, जहाँ एनिमेशन तो टॉप नॉच था ही और इनकी कमाल की फाइट सीन भी देखकर हम ऑडियंस और साथ ही हंटर्स भी काफी ज्यादा शॉक में थे। एंड किंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे अब अपनी स्पीड पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, पर वहीं जिन्वो उसके स्पीड को बहुत ही आसानी से मैच कर लेता है और जिसे देख एंड किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ जिन्वो उसके सारे अटैक्स को आराम से काउंटर करके एंड किंग को मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। जहाँ जिन्वो और एंड किंग एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहे होते हैं, पर वहीं जिन्वो एंड किंग को बहुत ही आराम से ओवर पावर करता जाता है। एक के बाद एक पंचेस और अपने डैगर से वो एंड किंग को धीरे धीरे काफी बुरी तरह से घायल करने में कामयाब होता है। पर इस दौरान एंड किंग जिन्वो पर एक काफी जोरदार अटैक करने वाला होता है, जहाँ वो जिन्वो की आंख पर अटैक करने वाला ही होता है, पर उसी समय जिन्वो अपनी बटल एबिलिटी को अल्टीमेट वर्जन पर पहुंचाता है, जिसे वो अपग्रेड करता है म्यूटिलेशन में और एंड किंग के हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जहाँ इस अटैक के बाद एंड किंग भी शॉक में चला जाता है, पर अपने रीजनरेशन से वो अपने हाथ को वापस से जनरेट कर लेता है और वहाँ से पीछे हटता है। जिन्वो एंड किंग का पीछा करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से वापस से मारता है। जिस फाइट के दौरान जिन्वो एंड किंग के हाथ और पैर काट देता है और जिसे घबरा कर एंड किंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है और सारे एंड्स को जिन्वो के पीछे छोड़ता है, पर जिन्वो को ये पता था और वो कहता है गो, जिसके बाद सारे शैडोज आर्मीज एंड्स पर अटैक करते हैं। जहाँ एंड किंग ये सब देखकर सोचता है कि आखिर ये सब पॉसिबल भी कैसे है। सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पैदा हुआ था और वो पावरफुल हो भी रहा था, बाकियों को खाकर उसे किंग बनना था, पर वो किंग बन नहीं पाया क्योंकि उसके सामने खड़ा था असली किंग, जिसे देखकर एंड किंग डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर जिन्वो उसे बड़ी आसानी से पकड़ के जमीन में पटक देता है और उसके सामने खड़ा होता है और अपने डैगर से आखिरी अटैक करता है और एंड किंग का काम वहीं पे खत्म कर देता है। और फाइनली जिन्वो ने एंड किंग को
मार डाला और उसे नोटिफिकेशन भी आता है कि उसने अपने एनिमी को डिफीट कर लिया है और जिन्वो का लेवल अप भी। जिसके बाद वहाँ से बाकी सारे एंट्स डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं। जिन्वो चाइन के पास जाता है। चाइन और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। जहाँ बाकी के हंटर्स कहते हैं कि वो उसे जहाँ जिन्वो चाइन को इलेक्सर ऑफ लाइफ देता है और ये सोचकर कि वो शायद इलेक्सर ऑफ लाइफ से बचा सके। जहाँ इलेक्सर ऑफ लाइफ भी काम नहीं करती, जिसे देख जिन्वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चाहकर भी शैडो एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो भी कूल डाउन पर है। और वो सोचता है कि क्या यहाँ कुछ है जो वो और कर सकता है। और इसके बाद ही ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।